वो अपना नुकसान खुद कर रहा है और विरोधी अगर गलतफहमी पाल रहे हैं तो उससे तो हमें और फायदा ही होता है कि चुनाव में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है। बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं उनको पहली लिस्ट में उतारने का काम किया है। 3 डूसू के चुनाव लड़ी से सीधे दिल से दिल का कनेक्शन, इससे बड़ा कोई मूलमंत्र चुनाव का होता नहीं। रख रही हूँ और विपक्षियों की धुलाई भी अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। होता है। देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। दिल्ली कांग्रेस ने चुनावी मैदान में अपने 21 उम्मीदवार, पक्के दावेदार, जीतने वाले प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दिल्ली की आम जनता का माहौल नजर आ रहा है। इसी के साथ ही इस 21 उम्मीदवारों में जो सबसे मजबूत और कांग्रेस की प्रवक्ता रही डॉक्टर रागिनी नायक मेरे साथ हैं। मैडम, आपका स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी साहब, बहुत आपका शुक्रिया है कि आज आपने मुझे जनता के साथ, खासतौर से वजीरपुर की जनता के साथ रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस ने दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में, जो कि देखा जा रहा था कि कांग्रेस को लोग इस तरह से देख रहे हैं कि वेंटिलेटर पे पड़ी है, लेकिन ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट जो अभी दी है, इसको लेकर एक एनर्जी सी, ऊर्जा सी नजर आ रही है और उसको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जितना दम दिखा रही थी उससे ज़्यादा अब नज़र आ रहा है। देखिए, कांग्रेस एक जीवंत संगठन है और मुझे लगता है कि जो इस मुगालफत में है कि कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर पड़ी है, वो अपना नुकसान खुद कर रहा है और विरोधी अगर गलतफहमी पाल रहे हैं तो उससे तो हमें और फायदा ही होता है। बहरहाल, मुझे लगता है कि कांग्रेस दिल्ली के चुनाव में फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और अपने सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन जो उम्मीदवार हैं उनको पहली लिस्ट में उतारने का काम किया है। पर मुझे लगता है कि आगे भी जैसे जैसे कांग्रेस की लिस्ट आएंगी तो आप पाएंगे कि बहुत बड़े नाम, बड़े चेहरे, और सिर्फ बड़े चेहरे ही नहीं, ऐसे लोग जिनका जनाधार है, जो जनता के मूलभूत मुद्दों पर पिछले 10 साल से कदम, कंधे से कंधा और आवाज़ से आवाज़ मिलाकर खड़े हैं। ऐसे तमाम नाम आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं इस वजीरपुर विधानसभा की, इस वजीरपुर विधानसभा में जब से आपका नाम आया है तो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि महिला के साथ साथ आपका एक ऐसा चेहरा है कि लोग आपसे मिलने के लिए भी इच्छा रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस एनर्जी को किस तरह से बटोर के और उसको वोट में आप तब्दील कर पाएंगे? देखिए, मैं 3 डूसू के चुनाव लड़ी और मैं समझती हूँ कि बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक कम उम्र से ही चुनाव लड़ने का एक प्रशिक्षण मुझे दुनिया की सबसे बड़े छात्र संघ के चुनाव से मिला, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। और मुझे लगता है कि एक बात जो मैं जिसकी गांठ बांध कर रहती हूँ वो ये है कि जनता से दिल का कनेक्शन, इससे बड़ा कोई मूलमंत्र चुनाव का होता नहीं है। और हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें, वो हमें सुन सकें। आपने कहा कि मिलने की इच्छा लोगों की है, वो होगा, क्योंकि मैं टीवी पर डिबेट भी करती हूँ। कांग्रेस पार्टी का पक्ष करीब 11 साल से रख रही हूँ और विपक्षियों की धुलाई भी अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। तो लोग देखते हैं टेलीविज़न पर तो एक ये भी होता है, लेकिन धरातल पर काम करना, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना, किस तरह से पार्टी का जो विचार है वो जनता तक पहुंचाना, इसका भी अच्छा प्रशिक्षण है। तो अब देखेंगे चुनावी मैदान में क्या। अभी आप देख रहे हैं 10 साल से कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है, पर उसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वर्षों तक दिल्ली में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, कांग्रेस आई कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। डॉक्टर रागिनी नायक नहीं, नायक हैं और जनता इनको बहुत अच्छे से जानती है, समझती है। अब सवाल यह है कि जब चुनावी मैदान में जब जाएंगे अपनी विधानसभा में, तो जो जनता का प्यार है वो किस कदर इन्हें मिलता है और वो प्यार वोट में कैसे तब्दील होता है, ये देखने की बात रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये खास रिपोर्ट।